प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और ये हम लोगों का फुल सॉल्यूशंस वीडियो है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 यानी 60 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से आपका कम से कम 50 क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो आप लोग हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। कौन कौन? तो व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे चर स्मॉल यूनिट्स, और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकेंड यानी दूसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट का। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चार का सही आंसर क्या होगा? हाँ, तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। तो ऊपर में कौन कौन है चलिए देखते हैं। तो ऊपर में है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। चलिए अगला देखते हैं और क्या है, तो पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ये तीनों। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? Which ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। कौन कौन? तो वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों। तो 5 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी नंबर होगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? Which ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर, और पूंजी यानी कैपिटल, ये तीनों। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? तो ये ग्रीक शब्द है, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा, ग्रीक यानी ग्रीक वर्ड। चलिए अगला देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? Which economist divided economics into two branches of micro and macro on the basis of economic activity। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसने? तो रैगनर फ्रीस ने। किसने किया था डिवाइड? तो रैगनर फ्रीस ने, यानी 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने दिया था। किसने? तो रॉबिन्स ने, यानी 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए।
क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 10 दिन पढ़कर। कितने दिनों में? तो मात्र 10 दिनों में। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो आप स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ तुरंत मिलेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने दो व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो पहले 10 स्टूडेंट अभी यानी कल ज्वाइन कर लेगा तुरंत 10 स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको मात्र 99 लगेगा और उसके 10 स्टूडेंट के बाद 199 लगेगा। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, 50% डिस्काउंट है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अब आप सोचिएगा कि इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? Which of the following economic activities are included in the subject matter of economics? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड ऑन्स, और सीमित साधनों से जुड़े आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ये दोनों। तो आप लोगों को ना सी नंबर पे टिक करना, आपको किस पे टिक करना होगा? तो सी नंबर पे। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। कौन थे? तो एडम स्मिथ, यानी 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? तो मार्शल, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय, यानी सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रिश ने। किसने? तो रैगनर फ्रिश ने, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये मार्शल। क्या होगा? ये मार्शल, यानी 14 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? Which of the following is not a factor of production? तो 15 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? हाँ, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, मुद्रा यानी मनी। क्या होगा? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी, मुद्रा यानी मनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन? तो व्यक्तिगत परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म, इंडिविजुअल फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये तीनों। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस? तो 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा, उपरोक्त दोनों, एबोव टू। कौन कौन?
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? Which of the following is not a welfare economist? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी से। क्या होगा? तो जेबी से, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? Who said economics is sometimes positive science and sometimes normative science? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने कहा था। किसने कहा था? तो फ्रेडमैन ने, यानी 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि एवं समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? Which economist first used to the word micro and macro in economics? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैगनर फ्रीस ने किया था। किसने किया था? तो रैगनर फ्रीस ने। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। स्कोप ऑफ स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन? तो मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, वितरण तथा उत्पादन साधनों के प्रयोग में कुशलता, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी इन एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is true? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन? तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो 23 का जो सही आंसर है ना, वो क्या होगा? हाँ, 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। तो कौन कौन होगा? यहाँ पे आंसर देख लीजिए। तो पहला है साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। चलिए अगला देखते हैं। और यहाँ पे देखिए सी नंबर में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों। तो इसका जो सही आंसर है ना, ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबोव। यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव की, यानी चॉइस। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की, यानी चॉइस की। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। कौन कौन? क्या उत्पादन हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन हो, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? विच इकोनॉमी हैज अ को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित, यानी मिक्सेड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन,
किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्ष की ओर नतोदर होती है, कॉन्केव टू द एक्सिस, यानी 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स आर। तो इस 32 का सही आंसर क्या होगा? तो 32 का सही आंसर देख लेते हैं, चलिए। हाँ, 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव। कौन कौन होगा? तो देखिए पहले नंबर है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। चलिए अगला देखते हैं। और बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सड इकोनॉमी, ये तीनों। तो इस 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। द रीजन फॉर विच द साइज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टुवर्ड्स ओरिजिन इज। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ती सीमांत अवसर लागत, राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस 34 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन काउज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्लभता यानी स्कार्सिटी। क्या है? तो दुर्लभता यानी स्कार्सिटी। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? Which of the following is a characteristic of utility। तो 36 का सही आंसर होगा क्या? देख लेता हूं। हाँ, 36 का सही आंसर जो होगा ना, वो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ऊपर हैं। तो देखिए पहले है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। क्या है? सापेक्षिक है। यूटिलिटी इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी, ऑल द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्शल ने। किसने दिया? तो मार्शल ने, यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं?
हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, यानी 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेल्टा टी यू बटे डेल्टा क्यू, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता व्हेन TU बिकम्स मैक्सिमम देन MU इज। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य होती है यानी जीरो होती है। क्या होती है? शून्य यानी जीरो, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोसेन। क्या होगा? तो गोसेन यानी सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइनस पी एक्स बाई पी क्यू। क्या होगा? तो माइनस पी एक्स बटा पी वाई। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र होता है इंडिफरेंस कर्व इज। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है यूटिलिटी रिलेटेड टू, यानी उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो लाभदायकता से, यूजफुलनेस, नैतिकता से, मोरालिटी और मानव आवश्यकता की पूर्ति से। ये तीनों से होता है। किससे होता है? तो इन तीनों से। तो इस 45 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, ऑल द एबोव, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं दिखा दे रहा हूं। तो लाभदायकता से, यूजफुलनेस, नैतिकता से, मोरालिटी, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाएं से दाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी 47 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड्स इज कॉल्ड इट्स। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयोगिता यानी यूटिलिटी। क्या कहते हैं? तो उपयोगिता कहते हैं, यानी 48 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिक्स एवं एलन ने, हिक्स एंड एलन। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज। तो 50 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा गोसेन। कौन है? तो गोसेन, यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स अ पॉइंट एट अ पॉइंट वेयर। तो 51 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा सीमांत उपयोगिता मूल्य, MU प्राइस। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपयोगिता यानी यूटिलिटी। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज व्हाट। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटने लगती है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग यानी घटने लगती है। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और तथा बोथ दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आप लोगों को सी पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 यानी 56 नंबर क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को, अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज। तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात मुद्रा में मापा जा सकता है, कैन बी मेजर्ड बाय मनी, मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, ये दोनों। तो इस 56 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, बजट सेट के लिए आवश्यक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ बजट सेट। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव, यानी बंडलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बंडल्स, विद्यमान बाजार कीमत, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, उपभोक्ता की कुल आय, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, ह्रासमान विस्थापन दर में इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ब दोनों, ए एंड बी बोथ, अर्थात वस्तु एक की अधिक मात्रा, मोर ऑफ गुड्स वन, वस्तु टू की कम मात्रा, लेस ऑफ गुड्स टू। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, यानी 59 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, तटस्थता वक्र का झुकाव दिखाता है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज, यानी 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटता हुआ, यानी डिमिनिशिंग। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 60 यानी 60 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर याद था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।